ओम शांति। मुरली सुनने से पहले अपना सारा ध्यान समेट लें। मस्तक सिंहासन पर मैं एक ज्योतिर्बिंदु सितारा चमक रहा हूँ। अपना सारा ध्यान समेट कर मस्तक पे लगाएं। मैं सितारा अपनी किरणें बिखेर रहा हूँ। मुझ आत्मा सितारे में खुशी और शांति और प्रेम की ज्योत जली हुई है। मुझसे निकल निकल कर चारों ओर खुशियाँ फैल रही हैं, शांति फैल रही है, प्रेम की किरणें फैल रही हैं और वातावरण बहुत अच्छा हो रहा है। मैं आत्मा मस्तक पर बैठी हुई शांत चित्त शिव बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। 7/11/2020 के महावाक्य है। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे कि बच्चे, अगर तुम देह अभिमान में आते हो तो फिर रावण का तुम्हें श्राप मिल जाता। जितना जितना देह अभिमान उतना ही ज़्यादा रावण का श्राप मिलता है। और श्राप मिलने की निशानी बाबा ने बताई कि तन मन धन हर चीज़ से तुम विकारी कंगाल बन जाते हो। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, इस दुनिया में एक भी पूज्य नहीं हो सकता। मान लो आज शंकराचार्य की कोई पूजा करते हैं तो बाबा कहते, बच्चे शंकराचार्य भी तो मेरी पूजा करते हैं ना। कोई के पास शिवलिंग सोने का है, कोई के पास चांदी का, कोई के पास हीरे का है। तो जो मेरी पूजा करते हो वे पूज्य नहीं हो सकते हैं, वे खुद ही पुजारी हैं। बाकी बाबा कहते कन्या पवित्र होती है तो उसकी पूजा करते हैं, लेकिन पतित बनती है तो वो भी फिर पुजारी बन जाती है। तो इस समय बाबा ने कहा कोई भी पूज्य है नहीं, आगे तुम्हें सभी को ही पूज्य बनना है। मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि डिटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। प्रश्न है, रावण का श्राप कब मिलता? श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर है, जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए आत्माभिमानी बनना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते। यह तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर उनकी ही डिनाइस्टी होगी। राजाई घराने के मित्र संबंधी होंगे, प्रजा भी होगी। यह जैसे एक कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था। यह स्मृति में लाते हैं। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता। नॉलेज किस चीज की? मनुष्य समझते वह सबके अंदर को और कर्म विकर्म को जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती हैं, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। रेडी बैठी है कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाए। यह भी तुम समझते हो, हम आत्माएं सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहती है यह खट्टा है, यह नमकीन है। आत्मा ही समझती है हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, आसुरी स्वभाव है। बाप कहते बच्चे, इस समय कोई भी एक पूज्य हो नहीं सकता। कहाँ प्रदर्शनी म्यूजियम खोलते हो तो ऊपर में जरूर त्रिमूर्ति का चित्र होना चाहिए, नीचे में लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं कि हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं।
समझाने के लिए अलग प्रबंध होना चाहिए। यह डिटी डिनाइस्टी थी, अब नहीं है, फिर से इसकी स्थापना होनी है और सब विनाश हो जाएंगे। पहले पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे। सब कहते बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो फिर बुरी दृष्टि तो जा न सके। यह अंतिम जन्म तुमको पवित्र बनना है, पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते? तुम बच्चे समझते हो यह पुरानी दुनिया भी है, यह कोई खलास नहीं हुई है, चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते, शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे हे आत्मा तुम मेरे बच्चे हो। देह अभिमानी बनते तो रावण का श्राप मिलता, श्राप मिलने से नीचे उतर आते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती और विकर्म विनाश होते। यह तो एक भीति लिख देनी चाहिए। हम तुमको खुशखबरी सुनाते कि एक धर्म की स्थापना हो रही है जिसको स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं सबसे मुख्य है यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत है ही परमपिता परमात्मा की मत। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। जैसे हद का बाप नया घर बनाते तो पुराने से ममत तो हट जाता। बाप कहते पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सतयुग में इनका राज्य था तो और कोई भी धर्म नहीं थे। नॉलेज बुद्धि में रखनी है, बाकी ऐसे नहीं कि नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं। कितने ख्यालात रखते, चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। बाप को याद न करे तो विकर्म विनाश कैसे हो? अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान और फिर आधा कल्प है पूज्य सतो प्रधान। आत्मा परमपिता परमात्मा से योग लगाने से पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता, आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा। यह तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं कि मैं पतित पावन ही हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। कहाँ भी मूझते हो तो तुम पूछ सकते हो। जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है क्योंकि यह सब सतयुग में थे नहीं। बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना करने। कुमारियों को तो इसमें लग जाना चाहिए। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता। तुम समझते हो पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। तुम पांडव सेना के अभी बने हो तो अपनी सर्विस करते हुए यह ख्याल रखना है कि हम जाकर सबको रास्ता बताएं। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं इस हालत में हम मर जाए तो क्या पद मिलेगा? तो बाबा झट बता देंगे सर्विस नहीं करते हो, इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवे सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता।
समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे वही फुल पद पाएंगे। बाबा बता देंगे तुम क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प भी नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हम कितने मार्क्स से पास होंगे। सब जान जाते फिर कहा जाता भावी, अंदर में दुख होगा ना। बैठे बैठे हमको क्या हो गया। बैठे बैठे मनुष्य मर जाता है। इसलिए बाप कहते बच्चे सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं तो उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं यह विकार बिगर गंध खाने बिगर रह नहीं सकते, फिर भी उनको समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते तो समझो यह हमारे कुल का नहीं है। कोशिश कर पियर घर और ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसी भी चलन ना हो जो कहे कि यह तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ दिया है। नहीं, सबसे जोड़ना है। हम उनका भी कल्याण करें। बहुत रहम दिल बनना है। हम सुख तरफ जाते तो औरों को भी रास्ता बतावे। अंधों की लाठी तुम हो ना, गाते हैं अंधों की लाठी तू। आंखें तो सबको है फिर भी बुलाते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते, राम राम कह मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। पंछी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक तूफान लगता है कितने मर जाते। नेचुरल कैलेमिटीज तो अब बहुत जोर से आएगी। यह रिहर्सल होती रहेगी। यह सब विनाश होना है। अंदर में आता है अब हम स्वर्ग में जाएंगे। वहां हमारे फर्स्ट क्लास महल होंगे। जैसे कल्प पहले बनाए थे ऐसे ही फिर बनाएंगे। उस समय वह बुद्धि आ जाएगी। उनका ख्याल अब क्यों करें। इससे तो हम बाप की याद में रहें। याद की यात्रा को नहीं भूलो। महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा से तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप टीचर सतगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो अभी बाप आए हैं अमरपुरी का मालिक बनाने। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। यहाँ रहेगी तब फिर 21 जन्म वह स्थायी हो जाएगी। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी याद भी बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण हो ही जिनको ख्याल है इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में यह कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी अंत है, तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुख मोड़ लिया है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा राइट को रॉन्ग को राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में न आए। जो प्रभाव में आ जाते वह अलबेले हो जाते हैं।
हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। ओम शांति।